उज्जैन नगरी एक ऐसा स्थान जो केवल भौगोलिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक ध्रुव भी है। प्राचीन काल की अवंतिका नगरी, आज की उज्जैन, जहां शिप्रा नदी के शांत किनारे विराजमान है स्वयं भगवान शिव महाकाल के रूप में। यह केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं बल्कि 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे विशिष्ट है, क्योंकि यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। मृत्यु के देवता यमराज की दिशा की ओर मुख किए हुए, मानो यह घोषणा कर रहा हो कि मृत्यु भी मेरे सामने नतमस्तक है। इस महाकाल रूप की उत्पत्ति भी उतनी ही रहस्यमय और चमत्कारी है। कहते हैं एक समय उज्जैन में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उनके पुत्र वेदप्रिय को ऋषि दुर्वासा ने आदेश दिया कि वे शिवलिंग की स्थापना करें और पूजन करें। जब वेदप्रिय पूरे भक्तिभाव से पूजा कर रहे थे, तभी राक्षसों ने आक्रमण कर दिया। चारों ओर भय, हिंसा और अराजकता का माहौल बन गया। तभी अचानक धरती फटी और एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उसी ज्योति से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए, महाकाल के भयंकर रूप में। उन्होंने दैत्यों का संहार किया और उस भूमि को पुनः पवित्र कर दिया। यह शिवलिंग स्वयंभू है, अर्थात यह किसी ने बनाया नहीं, यह धरती से स्वयं प्रकट हुआ। इसकी दक्षिणमुखी स्थिति इसे और भी विशेष बनाती है, क्योंकि यह बताता है कि यह शिव का वह रूप है जो काल पर भी नियंत्रण रखता है, जो मृत्यु को भी मोक्ष का द्वार बना देता है। हर दिन सुबह 4 बजे यहाँ होती है एक अद्भुत आरती, भस्म आरती। श्मशान की पवित्र भस्म से स्वयं महाकालेश्वर का श्रृंगार किया जाता है। ये केवल एक पूजा नहीं, एक संदेश है कि जीवन और मृत्यु के पार भी एक शाश्वत सत्ता है, और वह है शिव। इतिहास में भी इस मंदिर की गौरव गाथा दर्ज है। गुप्त काल में इसका पुनर्निर्माण हुआ। 1235 में सुल्तान इल्तुतमिश ने इसे नष्ट किया, और फिर 18वीं शताब्दी में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका वर्तमान स्वरूप बनवाया, जो आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। स्कंद पुराण कहता है, यहाँ दर्शन मात्र से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। शिव पुराण में कहा गया है, महाकाल की नगरी में मृत्यु भी मोक्ष का कारण बन जाती है। यहाँ की परंपराएं भी विलक्षण हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर वर्ष में केवल एक दिन नाग पंचमी को खुलता है। हर 12 वर्षों में यहाँ सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है, जो आस्था का महासागर होता है। और अंत में यही संदेश महाकाल हमें यह सिखाते हैं कि समय, काल कोई भय नहीं, बल्कि एक माध्यम है आत्मबोध का। मृत्यु कोई अंत नहीं, वह भी एक मोक्ष का द्वार बन सकती है, और सच्ची भक्ति से हर भय पर विजय पाई जा सकती है। जय महाकालेश्वर। ऐसे ही और धार्मिक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें आचार्य गणेश भक्ति को।